ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो माता पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ आपकी सारी कामना पूर्ण करें और जीवन में जो भी दुख परेशानी कर्ज की समस्या आ रही है उन्हें समाप्त करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो अगर आपकी ऐसी कोई कामना है, इच्छा है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है ना, या जीवन में किसी प्रकार का दुख है, तो उसके लिए आपको इस प्रकार से 5 बेलपत्र लेने हैं। 5 अलग जगह पर अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए समर्पित कर देना है। इस उपाय करने के बाद किसी भी समस्या या कामना है ना, चाहे वो धन प्राप्ति को लेकर हो, व्यापार में नौकरी में उन्नति को लेकर हो, जीवन में सुख समृद्धि को लेकर हो, या शादी से जुड़ी कोई समस्या है तो वो भी समाप्त होगी। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल बनाए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको ऐसी शानदार वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वह है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? देखिए, गुरु जी ने कहा है इस वाले उपाय में आपको गिनकर 5 बेलपत्र लेने हैं, और जो बेलपत्र लो ना वो कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है, और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है, और फिर इन सामग्री को लेकर पहुंच जाना है आपको अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। कब करना है? विशेषकर ये उपाय आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग की करनी है, जो आप हर रोज की तरह करते हैं, वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपको दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करना है और विशेष तरीके से उपाय करना है। देखिए, हम हर बार बताते हैं कि शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से आपकी कामना तो पूर्ण होती है। साथ ही साथ अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो रोगीला है, जो बीमारी से ग्रसित है, परेशान है, तो उसकी बीमारी भी समाप्त होती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है, वो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखिए, आपके पास है 5 बेलपत्र, ठीक है। तो उसमें से आपको पहला वाला बेलपत्र उठाना है, उसको आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इस बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी शिवलिंग की तरफ। इसके बाद आपको दूसरा बेलपत्र उठाना है, उसको समर्पित करना है माता के हस्तकमल पर। तो ये जो कटी वाला भाग है, यहाँ पर आपको दूसरा बेलपत्र समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको तीसरा बेलपत्र उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है नीचे जलाधारी में। देखिए, यहाँ पर जल चढ़ाते हो, जल बहता हुआ जल गिरता है, ठीक यहाँ पर आपको तीसरा बेलपत्र समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास जो चौथा बेलपत्र है उसको उठाना है, और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए चौथा बेलपत्र आपको नंदी जी के उठे हुए पांव पर समर्पित कर देना है। और यहाँ पर बेलपत्र समर्पित करते समय आपको नंदीश्वर महादेव जी का विशेष तरीके से स्मरण कर लेना है। और इसके बाद आपके पास जो 5वां और आखिरी बेलपत्र है उसको उठाना है, अपनी हथेली में रखना है, और विशेषकर आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, मेरी ये कामना है, इन्हें पूर्ण करें। देखिए, वो कामना व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, घर में सुख शांति को लेकर, या धन प्राप्ति को लेकर भी हो सकती है। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है ना, उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इस तरह से आपको पहला वाला उपाय कर लेना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है और आपकी दिल की जो भी कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण हो जाए, उसकी प्रार्थना करते हुए ये उपाय करना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपके जीवन के सारे दुख समस्या खत्म करेगा। साथ ही साथ अगर आप इस बात को लेकर दुखी हो, परेशान हो कि आपके जीवन में कर्ज है और वो कर्ज खत्म नहीं हो रहा है, धन से जुड़ी लगातार समस्या आपके जीवन में आ रही है, तो फिर उसके लिए दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है काले तिल, ठीक है। कितने काले तिल की जरूरत है? देखिए, आपको गिनकर 11 काले तिल के दाने ले लेने हैं, ठीक है। और जो 11 काले तिल के दाने लेना वो कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है शहद, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से 2-3 चम्मच शहद ले लेना है। और आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो, समर्पित करते हो ना, तो इससे आपकी जीवन की सारी समस्या, बाधा, परेशानी दूर होती है। तो इस प्रकार से आपको तीनों सामग्री को लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। और विशेषकर ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हो, पर प्रदोष काल में शाम के समय करते हो तो आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद जो भी शिवलिंग की पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है और ये उपाय करना है। देखिए, विशेषकर ये उपाय रणमुक्तेश्वर महादेव जी वाला है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर आप काले तिल का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य और समस्या खत्म होने लगती है। और ठीक इसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से आपके जीवन में जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदलता है, और जो
और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो इस वाला उपाय में आपको करना क्या है वो देख ले। देखिए ये जो शहद है ना, इसको उठाना है और आपको काले तेल पर अच्छी तरह से शहद लगा देना है। ठीक है, तो काले तेल को आपको शहद में भिगो लेना है। उसके बाद काले तेल को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और विशेषकर आपको रणमुक्तेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि हे रणमुक्तेश्वर महादेव जी, मेरे जीवन में जो भी कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है उन्हें समाप्त करें। साथ ही साथ अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, आर्थिक समस्या लगातार बनी आ रही है, धन कमाने के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हो, उसके बाद भी आपकी जीवन में समस्या लगातार बनी आ रही है, तो ऐसी सारी समस्या खत्म हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए वो शहद वाले काले तिल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भर कर लाए हो, उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा का पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर विशेषकर आपको रणमुक्तेश्वर महादेव जी से आपके जीवन में चल रही हर प्रकार की समस्या को खत्म करने के लिए प्रार्थना कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद रणमुक्तेश्वर महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, वो समाप्त होने लगेगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपकी हर प्रकार की कामना तो पूर्ण करेगा ही करेगा, साथ ही साथ जो मन की बात है, दिल की इच्छा है, वो भी पूर्ण होगी। तो इस वाले उपाय में फिर से आपको शहद ले लेना है। कितना शहद लेना है? देखिए यहाँ पर आपको लेना है मात्र 1 चम्मच शहद। ठीक है, इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेना है और जो भी बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। और फिर आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ से जल भरकर आप शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो, समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके घर के सारे दोष, समस्या, परेशानी खत्म हो लगती है। तो इस प्रकार से आपको ये सामग्री इकट्ठा कर कर चले जाना है अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। ठीक है, ये वाला उपाय भी आप सुबह शाम अपने अनुसार कर सकते हो। सुबह समय मिले तो सुबह, शाम को समय मिले तो शाम को। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपको दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करना है और विशेषकर आपको कुंदकेश्वर महादेव जी वाला उपाय करना है। बेलपत्र का उपाय शिवलिंग पर करने से आपकी कामना तो पूर्ण होगी, बीमारियां भी खत्म होगी। शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से आपके जीवन के दुर्भाग्य खत्म होंगे और घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखिए ये जो शहद है ना, इस शहद को उठाना है और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है, ठीक है, इस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको इस प्रकार से अच्छी तरह से शहद लगा देना है। ठीक है, और ये जो बेलपत्र की बड़ी पत्ती है ये शिव जी का रूप है। तो इस प्रकार से आपको शहद लगा देना है। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और विशेषकर आपको कुंदकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण हो जाए। देखिए वो कामना किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो ऐसी कामना करते हुए वो बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ और जिस साइड आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। तो आपको उल्टा बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है ना, उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, वो एक बार और कुंदकेश्वर महादेव जी को कह देना है। तो इस प्रकार से आपको तीसरा वाला उपाय जरूर करना है। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की कृपा से आपकी हर प्रकार की दिल की बात, कामना पूर्ण होने लगेगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और मेरे दोस्तों अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।